राम राम जी, आप सभी के सामने शिव पुराण का अध्याय 51 सुनाने जा रही हूँ। अध्याय का नाम है प्रयाग में समस्त महात्मा मुनियों द्वारा किए गए यज्ञ में दक्ष का भगवान शिव को तिरस्कार पूर्वक श्राप देना तथा नंदी द्वारा ब्राह्मण कुल को श्राप प्रदान। भगवान शिव का नंदी को शांत करना। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद पूर्व काल में समस्त महात्मा मुनि प्रयाग में एकत्र हुए थे। वहाँ सम्मिलित हुए उन सब महात्माओं का विधि विधान से एक बहुत बड़ा यज्ञ हुआ। उस यज्ञ में सनकादि सिद्धागण, देवश्वी, प्रजापति देवता तथा ब्रह्मा का सत्कार करने वाले ज्ञानी भी पधारे थे। मैं भी मूर्तिमान महातेजस्वी गमनों और आगमनों से युक्त हो सब सह परिवार वहाँ गया था। अनेक प्रकार के उत्सवों के साथ वहाँ उनका विचित्र समाज जुटा हुआ था। नाना शास्त्रों तथा संबंधों में यज्ञ चर्चा एवं वाद विवाद हो रहे थे। मुने उसी अवसर पर सती तथा प्रदोषों के साथ त्रिलोकी हितकारी सृष्टिकर्ता एवं सबके स्वामी भगवान रुद्र भी वहां आ पहुँचे। भगवान शिव को आया देख संपूर्ण देवताओं, सिद्धों तथा मुनियों ने और मैंने भी भक्ति भाव से उन्हें प्रणाम किया और उनकी स्तुति की। फिर शिव की आज्ञा पाकर सब लोग प्रसन्नतापूर्वक यज्ञ स्थान पर बैठ गए। भगवान का दर्शन पाकर सब लोग संतुष्ट थे और अपने सौभाग्य की सराहना करते थे। इसी बीच में प्रजापतियों के भी पति प्रभु दक्ष, जो बड़े तेजस्वी थे, असमर्थ घूमते हुए प्रसन्नता पूर्वक वहां आए। वह मुझे प्रणाम करके मेरी आज्ञा ले वहां बैठे। दक्ष उन दिनों समस्त ब्राह्मण के अधिपति बनाए गए थे, अतएव सबके द्वारा समानिति में थे, परंतु अपने इस गौरवपूर्ण पद को लेकर उनके मन में बड़ा अहंकार था, क्योंकि वह तत्व ज्ञान से शून्य थे। उस समय समस्त देव ऋषियों ने नमस्कार को स्तुति और प्रणाम के द्वारा दोनों हाथ जोड़कर उत्तम तेजस्वी दक्ष का आदर सत्कार किया। परंतु जो नाना प्रकार के लीला व्यवहार करने वाले सबके स्वामी और उत्कृष्ट लीलाकारी स्वतंत्र परमेश्वर है, उन महेश्वर ने उस समय दक्ष को मस्तक नहीं झुकाया। वह अपने आसन पर बैठे ही रह गए। खड़े होकर दक्ष का स्वागत नहीं किया। महादेव जी को वह मस्तक झुकाते ना देख मेरे पुत्र प्रजापति दक्ष मन ही मन अप्रसन्न हो गए। उन्हें रुद्र पर
सहसा क्रोध हो आया। वह ज्ञान शून्य तथा महान अहंकारी होने के कारण महाप्रभु रुद्र को क्रूर दृष्टि से देखकर सबको सुनाते हुए उच्च स्वर से कहने लगे। दक्ष ने कहा, यह सब देवता, असुर, श्रेष्ठ ब्राह्मण तथा ऋषि मुझे विशेष रूप से मस्तक झुकाते हैं, परंतु वह जो प्रेतों और पिशाचों में से घिरा हुआ है, महास्वामी बनकर बैठा है, वह दुष्ट मनुष्य के समान क्यों मुझे प्रणाम नहीं करता। शमशान में निवास करने वाला यह निर्लज जो मुझे इस समय प्रणाम नहीं करता, इसका क्या कारण है। इसके वेदहत कर्म लुप्त हो गए हैं। यह भूतों और पिशाचों से सेवित हो मत वाला बना फिरता है और शास्त्रीय विधि की अवहेलना करके नीति मार्ग को सदा कंकलित किया करता है। इसके साथ रहने वाले, इसका अनुसरण करने वाले लोग पाखंडी, दुष्ट, पापचारी तथा ब्राह्मणों को देखकर उत्दंडता पूर्वक उसकी निंदा करने वाले होते हैं। यह सदैव ही स्त्री में आसक्त रहने वाला तथा रति कर्म में ही दक्ष है। अतः मैं इसे श्राप देने को उद्गत हुआ हूँ। यह रुद्र चारों वर्णों से पृथक और कुरूप है। इसके यज्ञ से परिहीकृत कर दिया जाए। यह शमशान में निवास करने वाला तथा उत्तम कुल और जन्म से हीन है, इसीलिए देवताओं के साथ यह यज्ञ में भाग ना पाए। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, दक्ष की कही हुई यह बात सुनकर भृणु आदि बहुत से महर्षि रुद्र को दुष्ट मानकर देवताओं के साथ उनकी निंदा करने लगे। दक्ष की बात सुनकर निंदा को बड़ा रोष हुआ। उनके नेत्र चंचल हो उठे और वह दक्ष को श्राप देने के विचार से तुरंत इस प्रकार बोले। नंदेश्वर ने कहा, अरे रे महामूढ़, दुष्ट बुद्धि शाट दक्ष, तूने मेरे स्वामी महेश्वर को यज्ञ से महाकृत क्यों कर दिया, जिनके सिमरण मात्र से यज्ञ सफल हो और तीर्थ पवित्र हो जाते हैं। उन्हीं महादेव जी को तूने श्राप कैसे दे दिया। दुर्बुद्धि दक्ष, तूने ब्रह्मा जाति की चपलता से प्रेरित हो इन रुद्रदेव को व्यर्थ ही श्राप दे डाला है। महाप्रभु रुद्र सर्वथा निर्दोष है, यद्यपि तूने व्यर्थ ही उनका उपहास किया है। ब्राह्मण धाम जिन्होंने इस जगत की सृष्टि की, जो इनका
पालन करते हैं और अंत में जिनके द्वारा इसका संहार होगा उन्हीं इन महेश्वर रूप को तूने श्राप कैसे दे दिया। नंदी के इस प्रकार फटकारने पर प्रजापति दक्ष रोक्ष से आग बबूला हो गए और उन्हें श्राप देते हुए बोले, अरे रुद्रगणों, तुम सब लोग वेद से बहिष्कृत हो जाओ, वैदिक मार्ग से भ्रष्ट तथा महर्षियों द्वारा प्रेरित हो पंखखंडवाद में लग जाओ, पाखंडवाद में लग जाओ और शिष्टाचार से दूर हो जाओ। सिर पर जटा और शरीर में भस्म एवं हड्डियों के आभूषण धारण करके महापान में आसक्त रहो। जब दक्ष ने शिव के प्रदोषों को इस प्रकार श्राप दे दिया तब उस श्राप को सुनकर शिव के प्रिय भक्त नंदी अत्यंत रोक्ष के वशीभूत हो गए। शिलाद पुत्र नंदी भगवान शिव के प्रिय प्रदस्त और तेजस्वी है। वह गर्व से भरे हुए महादुष्ट दक्ष को तत्काल इस प्रकार उत्तर देने लगे। नंदेश्वर बोले, अरे शाट दुष्ट बुद्धि दक्ष, तुझे शिव के तत्व का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है, अतः तूने शिव के प्रदोषों को व्यर्थ ही श्राप दिया है। अहंकारी दक्ष, जिनके चित्त में दुष्टता भरी है, उन भृगुणों आदि ने भी ब्राह्मणों तत्व के अभिमान में आकर महाप्रभु महेश्वर का उपहास किया है। अतः यह जो भगवान रुद्र से विमुख तुझ जैसे दुष्ट ब्राह्मण विद्यमान है, उनको मैं रुद्र तेज के प्रभाव से ही श्राप दे रहा हूँ। तुझे जैसा ब्राह्मण कर्म फल के प्रसंग के वेदवाद में फंसकर वेद के तत्व ज्ञान से शून्य हो जाओ, वह ब्राह्मण सदा भुगों में तन्मय रहकर स्वर्ग को ही सबसे बड़ा पुरुष प्रथम मानते हुए स्वर्ग से बढ़कर दूसरी कोई वस्तु नहीं है, ऐसा कहते रहे तथा क्रोध, लोभ और मद में युक्त हो निर्लज भिक्षुक बने रहे। कितने ही ब्राह्मण वेद मार्ग को सामने रखकर शूद्रों का यज्ञ कराने वाले और रात्रित होंगे, सदा दान लेने में ही लगे रहेंगे। दूषित दान ग्रहण करने के कारण वह सब के सब नरकगामी होंगे। दक्ष, उनमें से कुछ ब्राह्मण तो राक्षस भी होंगे। परमेश्वर शिव को सामान्य देवता समझकर उनसे द्रोह करता है। वह दुष्ट बुद्धि वाला प्रजापति दक्ष तत्व ज्ञान से विमुख हो जाए। यह विषय सुख की इच्छा से कामना रूपी कपट से युक्त धर्म वाले गृहस्थ अवस्थाश्रम में आसक्त रहकर कर्म कांड का
तथा कर्मफल की प्रशंसा करने वाले सनातन देवताओं का ही विस्तार करता रहे, इसका आनंदमय मुख नष्ट हो जाए। यह आनंदीय ज्ञान को भूलकर पशु के समान हो जाए तथा यह दक्ष कर्म भ्रष्ट हो शीघ्र ही बेकार के मुख से युक्त हो जाए। इस प्रकार कुपित हुए नंदी ने जब ब्राह्मणों को और दक्ष ने महादेव जी को श्राप दिया, तब वह महान अहंकार मच गया। नारद वह वेदों का प्रतिपादक होने के कारण शिव तत्व को जानता हूँ, इसीलिए दक्ष का वह श्राप सुनकर मैंने बारंबार उसकी तथा भृगु आदि ब्राह्मणों की भी निंदा की। सदाशिव महादेव जी भी नंदी की वजह वहाँ बात सुनकर हंसते हुए से मधुर वाणी में बोले। वह नंदी को समझाने लगे। सदाशिव ने कहा, नंदेश्वर मेरी बात सुनो, तुम तो परम ज्ञानी हो, तुम्हें क्रोध नहीं करना चाहिए। तुमने ब्रह्म से यह समझकर कि मुझे श्राप दिया गया, अर्थात ही ब्राह्मणों कुल को श्राप दे डाला। वास्तव में मुझे किसी का श्राप छू ही नहीं सकता, अतः तुम्हें उत्तेजित नहीं होना चाहिए। वेद मंत्र रक्षमय और सूत्रमय है, उसके प्रत्येक सूत्र समस्त देहधारियों के आत्मा परमात्मा प्रति निष्ठहत है, अतः उन मंत्रों के ज्ञाता नित्य आत्मा वेदा है। इसीलिए तुम रोक्षवंश उन्हें श्राप ना दो। किसी की बुद्धि कितनी ही दूषित क्यों ना हो, वह कभी वेदों को श्राप नहीं दे सकता। इस समय मुझे श्राप नहीं मिला है, इस बात को तुम्हें ठीक ठीक समझना चाहिए। महामते तुम सनकदिक सिद्धाओं को भी वेद ज्ञान तथा उपदेश देने वाले हो, अतः शांत हो जाओ। मैं ही यज्ञ हूँ और मैं ही यज्ञ कर्म हूँ। यज्ञ के अंगभूत समस्त उपकरण भी मैं ही हूँ। यज्ञ की आत्मा मैं हूँ। यज्ञ रामायण यजमान भी मैं हूँ और यज्ञ से बहिष्कृत भी मैं ही हूँ। यह कौन, तुम कौन और यह कौन? वास्तव में सब मैं ही हूँ। तुम अपनी बुद्धि से इस बात को विचार करो। तुमने ब्राह्मणों को व्यर्थ ही श्राप दिया है। महामते नंदी, तुम तत्व ज्ञान के द्वारा पंचांग रचना का बाध करके आत्मनिष्ठ ज्ञानी एवं क्रोध आदि से शून्य हो जाओ। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद भगवान शंभु के इस प्रकार समझाने पर नंदेश्वर विवेकारणीय हो क्रोधित एवं शांत हो गए। भगवान शिव भी अपने प्रामाणिक प्रचोद नंदी को शीघ्र ही तत्व का बोध कराकर प्रथम गणों के साथ वहां से प्रसन्नता पूर्वक अपने स्थान को चल दिए। इधर रोक्षवेश से युक्त दक्ष भी
ब्राह्मणों से घिरे हुए अपने स्थान को लौट गए, परंतु उनका चित्त शिवद्रोह में ही तत्पर था। उस समय रुद्र को श्राप दिए जाने की घटना का स्मरण करके दक्ष सदा महान रोष से भरे रहते थे। उनकी बुद्धि पर मूढ़ता छा गई थी। वह शिव के प्रति श्रद्धा को त्याग कर शिव पूजन को ही की निंदा करने लगे। तत्व नारद इस प्रकार परमात्मा शंभु के साथ दुष्ट व्यवहार करके दक्ष ने अपनी जिस दुष्ट बुद्धि का परिचय दिया था वह मैंने तुम्हें बता दिया। अब तुम उनकी प्रकृष्टता को पहुँची हुई दुष्ट बुद्धि का वर्तलाहन सुनो। मैं बता रहा हूँ।